पर और गोविंद पादाचार्य ने शंकर को दीक्षा दी और गोविंद पादाचार्य कह रहे हैं, उन्होंने बड़ा एक रस विज्ञान ग्रंथ लिखा है। गोविंद पादाचार्य ने पाद विज्ञान के क्षेत्र में अपने आप में अद्वितीय विद्वान थे और रस क्षेत्र में उनके मुकाबले का कोई विद्वान रहा नहीं। यदि आपने गुजरात में उनकी ग्रंथ गुजराती में पब्लिश हुए हैं, रस विज्ञान पर करीब 14, 17, 15 ग्रंथ हैं। वे सभी ग्रंथ अपने आप में इतने दिव्य और अद्वितीय हैं ज्ञान और चेतना के कि कभी आपको समय मिले तो आप उनको पढ़ें। वो कह रहा है कि मैंने शंकर को जब दीक्षा दे रहा था तो शंकर का चेहरा देख रहा था। गुलाब का पुष्प तो बहुत फीका पड़ रहा था उसके सामने। एक प्रफुल्लता थी, एक हास्य था, एक चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक खिलखिलाहट थी, एक चलचलाहट थी। जब नदी में चलचलाहट होती है, बहती हुई नदी में, वैसी आवाज थी। मुझे दीक्षा देते समय ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं सही आदमी को ढूंढ लिया है, ये लड़का बहुत कुछ कर सकेगा। और दीक्षा देने से पहले भगवान शंकराचार्य ने जिन श्लोकों के माध्यम से अपने गुरु की स्तुति की थी, मैं उन्हीं श्लोकों को पहले आपके सामने उच्चारण कर रहा हूं। ये श्लोक शिष्य के द्वारा गुरु को समर्पित है। शिष्य बोल रहा है, शंकर बोल रहे हैं अपने गुरु को। भूतम परेशम गोविंद रूपम प्रणवम परेशम चिंत्यम विचिंत्यम अथाह रूपम परमं च दिव्यम ज्ञानो नतिर्वै प्रणवम परेशम सदैव नित्यम गोविंद रूप गुरुवै प्रणमं नमामि। मैं तो मेघ बनकर के पूरे विश्व में छा जाना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे द्वारा वर्षा हो और सत्य सामना धरती पैदा हो सके। गुरुदेव मुझे आशीर्वाद ऐसा दीजिए कि मैं बिजली बनकर के शत्रुओं पर कड़क करके प्रहार कर सकूं और नेस्त नाबूद कर सकूं जो हमारे धर्म और अधर्म को सारे संसार में विश्व में फैला रहे हैं। आप मुझे ताकत और क्षमता दीजिए कि मैं जीवन में चलने की क्षमता प्राप्त कर सकूं। आप मुझे मेरी आंखों में तेज दीजिए कि मैं बेहतरीन दृष्टि से देख सकूं और आप मेरे प्राणों में चेतना दीजिए, हर क्षण आप मेरे प्राणों में रहिए, जिसके माध्यम से, क्योंकि वे प्राण शक्ति के माध्यम से मैं आगे बढ़ सकूंगा। आप तो स्वयं गोविंद स्वरूप हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे प्राण चेतना स्वरूप हैं। मैं आपके बिना एक क्षण भी जिंदा रहने की कल्पना नहीं कर सकता। ऐसा जीवन मुझे चाहिए नहीं। वह जीवन मृत तुल्य है, क्योंकि ऐसा जीवन मैं देख चुका हूँ। उस जीवन में कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन के पोर पोर में आप अमरधार बनकर के बढ़ सके, आ सके, समा सके। नहीं तन्विरूपम रोगम अशेषम भोग्यम अशेषम पवित्रम अशेषम चिंत्यम अशेषम महितान विशंसम गोविंद रूपम गुरुवै प्रणम्यम। और मैं आपको क्या समर्पित कर सकता हूं? मैं तो, मेरा शरीर पूर्ण भोगों से आच्छादित है। उसमें एक निष्ठा है, मल है, मूत्र है, उसमें रक्त है, नाड़ियां हैं। अगर शरीर को खोल के देखे तो उसमें कुछ है नहीं। ऐसे गंदे अपवित्र शरीर को मैं बैंड भी क्या करूं, मैं उसमें गुमान भी क्या करूं कि मैं शरीर को आपको बैंड कर सकता हूं? मेरे पास ज्ञान है नहीं, मेरे पास चेतना नहीं है, मगर आपने मुझे अपने सीने से लगाया है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जब तक आप मेरे पास नहीं रहेंगे, मैं अपने पांवों से चल करके कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे हाथों में इतनी क्षमता रहेगी नहीं। मैं तो आपसे चाहता हूं कि आप मुझे दीक्षा वह दें कि आप मेरे शरीर के अंग अंग में, पोर पोर में समावेश हो जाएं। आंख बंद करो तो आप दिखाई दे, आंख खोलो तो आप सामने नृत्य करते हुए दिखाई दे। ऐसा होना चाहिए। मैं जब चिंतन करूं तो आपका चिंतन हो, विचार करूं तो आपका विचार हो। मैं हर क्षण आपके कार्य को आगे बढ़ाता रहूं। ऐसा ज्ञान, ऐसे चिंतन, ऐसी दीक्षा दे प्रभु। अगर ऐसी दीक्षा दे सकते हैं तो मैं आपका दीक्षा का सही शिष्य योग्य बन सकता हूं, क्योंकि आप तो गोविंद हैं, आप पूर्ण रूप से आचार्य हैं, आप मेरे गुरुदेव हैं। मैं ऐसा ही आपसे जीवन की चिंतन चाहता हूँ। गुरुदेव की योगो न शोकम न वेदार वदेयम पवित्रम सदैवम साहित्य रूपम परम महितम विरूपम गोविंद रूप परमं गुरुवै प्रणम्यम। मैं भोगों का आकांक्षी नहीं हूं। अगर मुझ में ज्ञान चेतना होगी तो भोग तो चारों तरफ मेरे बिखरे हुए मिलेंगे। मैं उन सुंदर नृत्यों और
देवताओं सुंदर अप्सराओं का भी मैं आकांक्षी नहीं हूँ। अगर मुझ में ज्ञान चेतना होगी तो हजारों अप्सराएं चारों तरफ मेरे बिखरी हुई मिलेंगी, मैं उनके पीछे भागूं ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। वे मेरे पीछे भागे ऐसे चेतना दीजिए, देवता मेरे पीछे खड़े हो ऐसे चेतना दीजिए, नंदा स्वयं मेरे कहने पर कल कल आवाज करती है, संगीत गुनगुनाती रहे, ऐसी मुझे ताकत दीजिए। ऐसा सूर्य के मैं बोलूं, सूर्य अपने आप में तेजस्विता पैदा कर सके, ऐसी शक्ति दीजिए। और ऐसी शक्ति दीजिए कि भगवान शिव साक्षात मेरे सामने उपस्थित होकर के बोले कि अब तुम क्या चाहते हो, मुझे वह प्राण चेतना चाहिए, वह दीक्षा चाहिए, वह समर्थ चाहिए, क्योंकि मनुष्य रूप में होकर के भी देवताओं से पूर्णता प्राप्त करना चाहता हूँ। आप तो समर्थ हैं, आप गुरु हैं, आप गोविंद हैं, आप दें तो मुझे ऐसा दें जो अपने आप में अद्वितीय हो सके, प्राण चेतना युक्त हो सके, क्योंकि मैं आपके प्रति पूर्ण रूप से प्रणम्य नमन्य हूं। और अंतिम श्लोक में शंकराचार्य ने कहा है, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न पत्नी न जायाम न वित्तम न वदेवम जगत्य रूपकारम सहितम सदैवम गुरुर्वै प्रणम्यम गुरुर्वै प्रणम्यम। मैं अपने जीवन में अकेला आया हूं तो फिर मैं गारंटी के साथ अकेला ही जाऊंगा। जब मैं अकेला ही पैदा हुआ हूं, मेरे साथ दूसरा पैदा हुआ नहीं है, तो फिर यह भी निश्चित रूप से मेरे साथ दूसरा जा भी नहीं सकेगा। और इस जीवन यात्रा में मैं जहां आसक्ति हूं वहां आसक्ति मेरी हट सके, मैं उदात्त बन सकूं, मेरे जीवन में दिव्य चेतना पैदा हो सके, और जब दिव्य चेतना पैदा हो सके तो आप साक्षात मेरे शरीर में उपस्थित हो सकेंगे, मैं आपके काम आ सकूं, मेरे शरीर का रोम रोम, शरीर का टुकड़ा टुकड़ा काट कर मैं समर्पित कर सकूं, इतनी ताकत इतनी क्षमता मुझ में आवे। और यदि ऐसा नहीं आ सके तो फिर मेरे जीवन को दीक्षा देना व्यर्थ हो जाएगा, फिर मेरा जीवन का छल हो जाएगा। मैं आपसे दीक्षा लूंगा ना आपका काम नहीं कर पाऊंगा, आपके प्रति समर्पित नहीं हो सकूंगा, अपने शरीर को ओम नहीं सकूंगा, तो दीक्षा लेना ही छल हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। ऐसा नहीं गुरुदेव, मुझ में इतनी ताकत क्षमता नहीं है। आप मुझे वो क्षमता, वो शक्ति, वो साहस, वो शौर्य, वह विश्वास, वह पूर्णता दें, जिससे कि मैं इस जीवन में शंकर बन सकूं, इस जीवन में शंकराचार्य बन सकूं, इस जीवन में ऐसा कार्य कर सकूं, आने वाली पीढ़ियां मुझे याद रख सके। मैं ऐसा आपसे प्रणम्य और गोविंद रूप समझते हुए प्रणम्य करता हूं, और मैं आपको ऐसे आशीर्वाद दे रहा हूं कि जो उनकी आकांक्षाएं हैं वही आपकी आकांक्षाएं बने। जो उनकी इच्छाएं, जो शंकर की इच्छाएं थी, दीक्षा लेने से पहले जो उन्होंने अपनी याचना, अपनी न्यूनताएं, अपनी मजबूरी, अपनी व्यवस्थाएं प्रकट की, छल नहीं किया, छुपाया कुछ नहीं, उनका ये मुझ में न्यूनताएं हैं, अगर आप दें तो फिर ऐसा दें कि मुझ में ताकत नहीं है, आप मुझे कुछ ऐसी शक्ति दें, ऐसी क्षमता दें। और एक श्लोक में गोविंद पादाचार्य ने वापस उत्तर दिया है, और ये श्लोक न ये 5 श्लोक आपको कहीं मिल सकेंगे, न 6ठा श्लोक आपको कहीं मिल सकेगा, मगर फिर भी विज्ञान तो तुम्हारा साथ दे रहा है, और तुम्हें इन श्लोकों को नित्य सुनना चाहिए, उस विज्ञान के माध्यम से, टेप रिकॉर्ड के माध्यम से। कभी जीवन में उनका सहारा लीजिए, जब भी सुने आप टेप सुने, गुरु की आवाज सुने, जीवन का चिंतन बदल करके तो देखिए, साल भर 6 महीने अपने आप को परिवर्तित करके देखिए, आप बहुत अनुकूलता में रहेंगे। गोविंद पादाचार्य कह रहे हैं, भूतुम वदेन्यम सहितम नगण्यम गिरवाण नित्यम शंकर वदेन्यम अर्हि सताम पूर्णमदैव नित्यम एको प्रणम्यम परमम परेशम। शंकर, मैं तुम्हें दीक्षा तो जरूर दूंगा ही, मगर तू अकेला आया जरूर है, मगर हजारों लाखों लोगों के साथ निकलता हुआ बहता हुआ जाएगा, ऐसा मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं। और ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं तुम्हारे रोम रोम में मैं स्थापित हो सकूंगा। तुम्हारे आंखों में एक चेतना देने जा रहा हूं, तुम्हारे हृदय में एक ज्ञान देने जा रहा हूं, तुम्हारे शरीर में एक पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव देने जा रहा हूं। और मैं देने जा रहा हूं कि जो कार्य मैं नहीं कर सका हूं, जो कार्य करने में मैं असक्त महसूस कर रहा हूं, वह कार्य तुम्हें करना है, क्योंकि प्रत्येक क्षण आज से तुम्हारा मेरा है। प्रत्येक हाथ, पांव, नाक, कान, तुम्हारा शरीर, मज्जा, अस्थि और जो तुम्हारे शरीर की चेतना और सब कुछ है, क्योंकि मैं वह सब कुछ तुम्हें देने जा रहा हूं। और तुमसे एक विश्वास है, एक श्रद्धा है। जिस क्षण तुम अपने आप को समर्पित कर सकोगे, जिस क्षण एहसास कर सकोगे कि मैंने अपने आप को सौंप दिया है, जिस क्षण समझोगे मैं अपने आप को चैलेंज लिया है, अपनी जिंदगी को चैलेंज के रूप में लेके चलिए। ऐसी घिसी पिटी घिसा पिटा जिंदगी जीने में कोई मजा नहीं है, तुम वापिस जाकर उसी घिसी पिटी जिंदगी में जीने लग जाओगे। गोविंद पादाचार्य ने कहा कि आज से तुम एक नई रास्ता अपनाओगे,
प्रहार करोगे शत्रुओं पर, जो तुम्हारे सामने कुछ बोले उनके ऊपर बिजली की तरह कड़क करके गिरोगे। और तुम्हारे सामने यदि कोई आलोचना करता है, तुम्हें ताकत नहीं है बोलने की, क्षमता नहीं है, चुपचाप गुटगुट सुनते रहते हो। मुझे अफसोस होता है कि ऐसे कायर और कृतज्ञ शिष्य मेरे हैं, मुझे तुमसे ज्यादा शर्म आती है। तुम्हारा सिर झुकता है नहीं झुकता, पर मेरा सिर झुकता है। मैं यहाँ खड़े होकर के उन पंडों को गालियां दे सकता हूँ, कह सकता हूँ, तो फिर तुम्हें भी कह सकता हूँ। मैं उन गुरुओं को कह सकता हूँ, फिर तुम्हें भी कह सकता हूँ, मगर मैं उन न्यूनताओं पर प्रहार कर रहा हूँ। मैं उनके सामने प्रणम्य हूँ। उन जिन्होंने भी भगवे कपड़े पहन रखे या जो भी व्यक्ति हैं, उन सबको मैं प्रणम्य करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। उनके ज्ञान के, उनकी चेतना के, मगर जहाँ न्यूनता है उस पर प्रहार करना मेरा फर्ज है। और मेरा फर्ज है तो फिर तुम्हारा भी फर्ज है। जहाँ पर भी न्यूनता है, जहाँ पर भी आलोचना, व्यर्थ की आलोचना है, जहाँ झूठ है, जहाँ छल है, जहाँ कपट है, वहाँ ताकत के साथ प्रहार करके खड़े हो सको। तुम स्वयं छलयुक्त बन जाते हो, उससे ज्यादा न्यूनता नहीं रह सकती। और गोविंद पादाचार्य कह रहे, मैं स्वयं तुम्हारे शरीर में समाहित हो रहा हूँ आज से, तुम चिंता मत कर। मगर एक बात है, तुम मुझे अपने आप को सौंप दे, फिर दो चीजें नहीं रहेगी। तुम अपने आप को भी अपने पास रखोगे, मुझे भी समावेश करोगे, दो चीजें एक साथ मिल नहीं सकती। रेत और नर्मदा नहीं मिलेगी। रेत तो नीचे बैठ जाएगी, नर्मदा का पानी मिल सकेगा। मेरे जैसा तुम बन सकेगा, मैं जैसा चलता हूं वैसा तुम चल सकेगा। तुम्हारे हाव भाव, चाल, बोलने की टोन, तरीका, सिस्टम, वैसा सब गुरुमय बनना चाहिए। तब समझना चाहिए कि गुरु तुम्हारे शरीर में समावेश हुए। तुम्हारे चाल और मेरी चाल में अंतर है तो तुम गुरुमय बने क्या? तुम्हारे बोलने की ताकत में, बोलने की ताकत में अंतर है तो तुम गुरुमय नहीं बन सके। चले तो कहे कि ये तो गुरु जी चलते हैं वैसा चल रहा है, क्या हुआ इसको? इसके बात करने का टोन का तरीका ही बिल्कुल बदल गया है। तो वैसा है, गुरु जी मंच से बोलते हैं तो वैसा बोल रहा है, तुम्हें वैसा ही बोलना है, वैसा ही चलना है। आंख में तेज भी वैसा ही लानी है। तुम्हारे चलने का तरीका, चिंगारी, चेतना, सब कुछ बदल जाना चाहिए, क्योंकि आज तुम तुम्हें बदल रहा। और मैं वापस इतिहास के उन्हीं क्षणों के साथ मैं तुम्हें उस अद्भुत और अनिवर्चनीय दीक्षा को दे रहा हूँ, मंत्रों के माध्यम से, ज्ञान चेतना के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से, क्योंकि सब शक्ति है। उन सब शक्ति के माध्यम से मैं आपको दीक्षा देता हुआ फिर मैं उसी गुफा में ले जाऊंगा जहाँ उनकी कुंडली जागरण की थी। मैं भी वहां के विलाट को स्पष्ट करके कुंडली जागरण करने की क्रिया संपन्न करूंगा। इस प्रकार से आज का यह प्रारंभिक दीक्षा क्रम संपन्न होगा। और मैं सोचता हूँ कि वास्तव में तुम लोगों ने इस जीवन में, तो नहीं कह सकता, जीवन में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे और पुण्यों के प्रभाव की वजह से होगा कि तुमको बात की। तो इतने लोगों को भी यहाँ लोगों को देखा ही नहीं था। यहाँ के 100-200 साल इतिहास में कितने साधक यहाँ नहीं आए आज तक। 200-400 साधु तो आए होंगे, इतने लोगों को यहाँ के लोगों को देखा भी नहीं होगा। इन लोगों को खुद इतिहास मालूम नहीं, यहाँ की प्रकृति के बारे में मालूम नहीं है, यहाँ की चेतना के बारे में मालूम नहीं है, शंकर के बारे में मालूम नहीं है, गोविंद पादाचार्य के बारे में मालूम नहीं है। इस बात का हमें अफसोस नहीं है। हमें अफसोस इस बात का नहीं है कि हमने क्या प्राप्त नहीं किया। हमें तो यह है कि हम तुम्हें प्राप्त करने के लिए आए हैं और इस क्षेत्र में तुम आए हो, उस ज्ञान चेतना को पूर्ण शक्ति के साथ स्वीकार करो। मैं तुम्हें दूं और तुम लपक करके ले सको। अगर तुम ले नहीं सकोगे तो फिर मेरा फेंका हुआ शब्द भी देखा चला जाएगा। पूर्ण रूप से अपने आप में समावेश करते हुए, समर्पित होते हुए, श्रद्धायुक्त होते हुए उसको प्राप्त कर सकोगे। मैं वही दीक्षा तुम्हें देने जा रहा हूँ। उसके बाद में जब दीक्षा संपन्न हो जाएगी तब तुम एक रो में बिल्कुल मैं वहां में मिलूंगा जहाँ शंकराचार्य ने की गुफा है। उस गुफा में शक्तिपात की क्रिया होगी और उस क्रिया के साथ ही साथ सुबह का कार्यक्रम संपन्न होगा। मगर मैं उससे पहले आप सब सीधे बैठ जाएं और जिसको पद्मासन लगाने का ज्ञान हो पद्मासन लगा दें। पद्मासन लगाने का ज्ञान नहीं है वो सुखासन में बैठे, ज्ञान नहीं है वो बाहर जाके बैठ सकता है। या ले तो पूरी क्षमता के साथ लें। मैं जो कुछ दे रहा हूँ अपने जीवन की पूंजी दे रहा हूं तुम्हें, ये मामूली घटना नहीं है। अगर तुम्हें लेने की पात्रता नहीं है फिर तुम्हें बीच में बैठना भी नहीं चाहिए, फिर तुम्हें एक तरफ जाके बैठ जाना चाहिए। और लेने की पात्रता हो पूरी क्षमता के साथ उसको लीजिए, क्योंकि ज्ञान, ये मंत्र अपने आप में सामान्य मंत्र नहीं है, ये अपने आप में सामान्य चेतना नहीं है। इसको तुम्हारा शरीर झेल नहीं पाएगा, मगर मैं उतनी तेजस्विता के साथ दूंगा जितनी तेजी से तुम्हारा शरीर झेल सकेगा। उसमें बहुत तेजी के साथ अग्नि प्रकट होगी, मगर तुम अग्नि का एक रूप, अग्नि का एक अंश तुम ले सकोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर उस शरीर में, शंकर के शरीर में अंतर है। तुम उस शरीर को तैयार कर सको वो एक अलग